अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब खैरियत से होंगे। रब की बारगाह में दुआ है कि मालिक मौला हमेशा आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि ईद की नमाज़ किस तरीके से आपको पढ़नी है, और ये भी बताया है कि आपको नियत किस तरीके से ईद की करनी है, और ये भी बताया आपको कि कितनी तकबीरें होती हैं, किन तकबीरों पे हाथों को छोड़ना है और किस तकबीर पे हाथ को बांधना है, कैसे आपको नमाज़ अदा करनी है। मुकम्मल तरीक़ा मैंने बता दिया है। अगर अभी तक करके आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लास्ट में, यानी इस वीडियो के लास्ट में मैं स्क्रीन पे वो वीडियो दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं और नमाज़ का तरीक़ा सीख सकते हैं। बहरहाल, जो अब बात मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बात भी उसी ताल्लुक़ से है, यानी ईद की नमाज़ के ताल्लुक़ से। अगर आप ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए गए और अब आप वहाँ क्या करें, यानी आपकी एक रकात छूट गई, तो अब किस तरीके से आप नमाज़ पढ़ेंगे या आप घर को चले आएंगे, किस तरीके से आपको नमाज़ पढ़नी, या आप वहाँ पे इंतज़ार करेंगे, या आपकी तकबीरें छूटी हैं और आपने रुकू में पा लिया, तो अब आप क्या करें, किस तरीके से आपको पढ़नी है, सारी बात मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ कि अगर आपकी एक रकात छूट गई है और आप जब पहुँचे जा कर के तो दूसरी रकात शुरू हुई थी, यानी दूसरी रकात की क़िरात शुरू हुई थी, तो अब क्या करें आप, तो वो बात मैं आपको बताता हूँ। आप जब पहुँचे वहाँ, अगर आपकी एक रकात छूट चुकी है तो आप परेशान ना हो, घबराएं ना, बल्कि आप जा कर के नियत बांध करके इमाम के साथ में खड़े हो जाएं। यानी इमाम के साथ में नहीं, यानी मुक्तदी जहाँ पे खड़े हैं सफ़ में आप खड़े हो जाएं, और जब इमाम नमाज़ पढ़ाए तो आप उस पूरी एक रकात को मुकम्मल करें जो आपने इमाम के साथ में पढ़ी है। वो रकात मुकम्मल करने के बाद जब इमाम सलाम फेर दे एक तरफ, फिर आप खड़े हो जाएं दूसरी रकात के लिए और आप तकबीर कहें। तकबीर के बाद में फिर आप जो है पूरी नमाज़ मुकम्मल करें जैसे नमाज़ पढ़ी जाती है। अगर आपकी पहली रकात नहीं छूटी है, सिर्फ़ आपकी वो तकबीरें छूट गई, जो तकबीरें हुआ करती है वो तकबीरें आपकी छूट गई हैं, तो अब आप क्या करें। अगर आप इतने ताख़िर में पहुँचे हैं तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जब आप इतनी ताख़िर से पहुँचे कि आपकी तकबीरें छूटी हुई हैं और अब इमाम और मुक्तदी जितने हैं सभी रुकू में पहुँच गए, आप इतनी ताख़िर में पहुँचे जा कर के, तो तब भी आपको घबराने की बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं। आप घर को नहीं आएंगे, बल्कि आप नियत बांध करके उनके साथ में शरीक होंगे। हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सोचने की बात है, गौर से सुनना समझना। अगर आप इतनी ताख़िर में पहुँचे कि इमाम क़िरात करके रुकू में चला गया है, तो अब आप नियत बांधें। नियत बांधने के बाद में आपको अगर ये लग रहा है कि मैं तकबीरों को कहूँगा तो मैं रुकू में इमाम को पा लूँगा, इतना वक्त आपके पास में है, तो आप तकबीरों को मुकम्मल करें। मुकम्मल करने के बाद में रुकू में आप इमाम के साथ में मिल जाएं। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं तकबीरों को कहूँगा तो मुझे रुकू नहीं मिलेगा, तो आप सीधे नियत बांध करके रुकू में चले जाएं, फिर दोबारा आपको तकबीर पढ़ने की या कहने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर आपकी एक रकात पूरी छूटी हुई है, या आपकी एक रकात छूटी जो मैंने बताया, या इसी तरीके से आपकी दो रकातें छूट गई और आप कायदे में जा कर के पहुँचे, तो कायदे में पहुँचने के बाद में आप अत्तहियात पढ़ें, नियत बांध करके नमाज में शरीक हो जाएं, और जब इमाम सलाम फेर दे उसके बाद में आप अपनी दोनों रकातें मुकम्मल कर लें। ये ईद की नमाज का तरीक़ा जो पहले बताया, उसमें जो खामी यानी कि देर हो गई, इसकी वजह से जो परेशानियाँ आती हैं, लोग वापस हो जाया करते हैं, अपने अपने घरों को आते हैं, इमाम पे नाराज़ होते हैं या सदर ख़जांची के ऊपर नाराज़ हुआ करते हैं। उससे मैंने पर्दे को हटाया है कि उनको घबराने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो अपने इमाम को उस हालत में पाया कि वो कायदे में था, तो कायदे में शरीक होने के बाद जब वो सलाम फेर दे तब वो अपनी नमाज़ मुकम्मल कर ले। हाँ, अगर आपको नमाज का तरीक़ा नहीं मालूम है तो आप वीडियो को देखिए, फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा है तो अब आपकी किस्मत जाने। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। इल्म को हासिल कीजिए, और इल्म हासिल करने के लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे। आप उनमें से किसी एक को सब्सक्राइब कर लें या सबको सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको ज़्यादा अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।